आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए 30 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि एचटेट, आरटेट, सीटेट, रीट इन सभी में महत्वपूर्ण है। और इसके जो ये 30 प्रश्न हल हो जाते हैं तो एक तरीके से ये मानो कि अपना जो कंपटीशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है और हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए 30 प्रश्न। पहला है, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि। उत्तर ए होगा, वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। दूसरा देखिए, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो उत्तर है ए, बालक की प्रेरणाएं। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो इसका उत्तर है सी, अभ्यास के नियम पर। प्रश्न 4, एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? उत्तर है बी, संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना। पांचवा प्रश्न, वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं? उत्तर है सी, अभिप्रेरणा। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। छठा प्रश्न है, तो इसका उत्तर है सी, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना। सातवां प्रश्न देखिए, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? उत्तर है डी, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। आठवां प्रश्न, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक, उत्तर है डी, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। नवां प्रश्न, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? उत्तर है डी, थॉर्नडाइक। 10वां प्रश्न, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसे होती है? उत्तर है ए, आकस्मिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? उत्तर है बी, प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना। प्रश्न 12वां देखिए, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उत्तर है सी, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। 13वां प्रश्न, स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्बलन सिद्धांत की विचारधारा यह है कि। उत्तर ए और बी दोनों हैं इसमें। ए, सही उत्तर पर पुनर्बलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है। बी, व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, पहले नहीं। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है इसमें, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? उत्तर है डी, शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो व छात्रों को भी नैतिक बनाए। 15वां प्रश्न, कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका रहती है। इसका उत्तर है डी, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना। प्रश्न नंबर 16, तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? उत्तर है डी, माता पिता की आपसी लड़ाई। 17वां प्रश्न, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथक्कीकरण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है।
उत्तर है डी आवासीय विद्यालय योजना। किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। उत्तर है सी बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता। प्रश्न नंबर 19 देखिए, किसी बालक में शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। उत्तर है सी बुद्धि परीक्षण। किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है। उत्तर है डी राजनीतिक। 21वां प्रश्न, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। उत्तर है डी 70 से कम। आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण। उत्तर है ए उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। 23वां प्रश्न, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं। उत्तर है डी इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। यानी इसमें देखो, उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, उसे नींद कम आती है, इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। उत्तर डी है इसका। 24वां प्रश्न देखिए, पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है। उत्तर है बी डिसलेक्सिया से। 25वां प्रश्न, निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। उत्तर है डी सामान्य अध्ययन में रुचि। 26वां प्रश्न, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए। तो इसका उत्तर डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए, मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख सकते हैं। उत्तर है ए अनुकरण द्वारा। 28वां प्रश्न, कक्ष में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए। उत्तर है बी भय मुक्त। 29वां प्रश्न, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, निम्न में से यह किसका कथन है। उत्तर है ए वुडवर्थ। 30वां प्रश्न देखिए, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है। उत्तर है ए व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जो पहला पेपर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे संबंधित हमने 30 प्रश्न हल किए हैं। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।